अंधेरी हवेली का रहस्य। प्रस्तावना। शहर से लगभग 50 किलोमीटर दूर एक छोटा सा गांव भोरगांव था। गांव तो छोटा था, पर यहाँ की एक पुरानी हवेली पूरे इलाके में मशहूर थी, वर्मा हवेली। कहते हैं वहाँ रात में अजीब अजीब आवाजें आती थीं। लोग डर के मारे दिन में भी पास जाने से कतराते थे। कहानी की शुरुआत होती है रिया वर्मा से, जो मुंबई में एक जानी मानी पत्रकार थी। एक दिन उसे अपने दादाजी की मृत्यु की खबर मिली और उनके वसीयतनामे के मुताबिक उसे भोरगांव की वर्मा हवेली विरासत में मिली थी। रिया को हैरानी हुई क्योंकि वह इस हवेली के बारे में कुछ खास नहीं जानती थी। बचपन में एक दो बार आई थी, लेकिन उसके बाद नानी मम्मी ने कभी उस हवेली की चर्चा नहीं की। वह तय करती है कि वह कुछ दिन वहां रहकर न सिर्फ हवेली का जायजा लेगी बल्कि उसकी रिपोर्टिंग भी करेगी। हवेली में पहला कदम। रिया अपने कैमरेमैन विनीत के साथ हवेली पहुंचती है। पुरानी दीवारें, टूटे खिड़की दरवाजे और हर ओर सन्नाटा। रात में अजीब सी हवा चलती थी जिससे दरवाजे अपने आप खुलते बंद होते थे। पहली रात को ही उससे एक कमरे से किसी के कराहने की आवाज आती है। जब वह वहां पहुंचती है तो कोई नहीं होता, पर एक दीवार पर खून से लिखा एक शब्द दिखता है, सत्य। विनीत कहता है, ये तेरा कोई वहम होगा। रिया तय कर लेती है कि वह इस रहस्य की तह तक जाएगी। पुराने दस्तावेज और डायरी। दूसरे दिन रिया को लाइब्रेरी में दादाजी की एक पुरानी डायरी मिलती है। उसमें लिखा होता है, अगर कोई इस हवेली में आए तो उसे सबसे पहले नीचे तहखाने में छिपे उस राज को खोजना चाहिए जो हमारी पीढ़ियों को खाता आया है। डायरी के आखिरी पन्ने पर लिखा होता है, सत्य का रास्ता मौत से होकर जाता है, डरना नहीं। रिया और विनीत को अब यकीन हो चला था कि कुछ तो गड़बड़ है। तहखाने का दरवाज़ा। तीसरे दिन रिया एक दीवार के पीछे एक गुप्त दरवाजा खोज लेती है जो तहखाने में जाता था। वहां अंधेरा था, सिर्फ एक लालटेन लटक रही थी। वहां दीवार पर बहुत सी पुरानी तस्वीरें थीं। एक तस्वीर में रिया के दादाजी के साथ एक अजनबी आदमी था और उस पर लिखा था, राजवीर। विनीत कहता है, तुम्हारे दादाजी का कोई दुश्मन तो नहीं था, भूत या कोई इंसान। रात में जब वे तहखाने की ओर लौटते हैं तो उन्हें वहां किसी के पदचिन्ह दिखते हैं, ताजे। मतलब कोई और भी वहां आता है। अगले दिन उन्हें गांव के एक बूढ़े बाबा मिलते हैं जो बताते हैं, तुम्हारे दादाजी बहुत अच्छे थे, लेकिन उन्होंने एक भयानक गलती की थी। उन्होंने राजवीर नाम के आदमी को हवेली के तहखाने में बंद कर दिया था और वह आज भी जीवित हो सकता है या फिर कुछ और बन चुका हो। तहखाने में छिपा सच। रिया फिर से तहखाने जाती है, लेकिन इस बार उसे एक दरवाजा और मिलता है, जंजीरों से बंद। जैसे ही वह उसे खोलती है, एक इंसान जैसा परछाई वहां से बाहर भागती है। वह विनीत को बुलाती है और दोनों उस परछाई का पीछा करते हैं, लेकिन वह हवेली के पीछे जंगल में गुम हो जाती है। अब रिया को लगता है कि यह कहानी सिर्फ भूत प्रेत की नहीं, बल्कि एक जीवित इंसान की भी हो सकती है जो वर्षों से कैद था। राजवीर का सच। गांव के सरकारी रिकॉर्ड खंगालने के बाद रिया को पता चलता है कि राजवीर कोई साधारण आदमी नहीं था, वह एक वैज्ञानिक था जो किसी गुप्त रिसर्च पर काम कर रहा था और दादाजी ने उसे धोखे से यहाँ कैद कर दिया था ताकि उसका आविष्कार हड़प सके। राज का पर्दाफाश। रिया को तहखाने में छिपी एक फाइल मिलती है, प्रोजेक्ट शब्द। ये एक ऐसा यंत्र था जिससे इंसानों की मानसिकता को नियंत्रित किया जा सकता था। तभी हवेली में फिर हलचल मचती है और सामने आता है राजवीर, जिंदा और पागल सा। वह रिया को बताता है कि वह बदला लेने आया है दादाजी के पूरे परिवार से। संघर्ष और अंत। राजवीर रिया और विनीत को एक कमरे में बंद कर देता है, पर रिया की समझदारी और वैज्ञानिक फाइल के जरिए वह यंत्र चालू करती है और राजवीर को रोकने में सफल होती है। अंततः पुलिस पहुंचती है, राजवीर को हिरासत में ले लिया जाता है। रिया वो फाइल सरकार को सौंप देती है और हवेली को एक म्यूजियम में तब्दील कर देती है, जहां लोग देख सके कि कैसे एक हवेली, एक वैज्ञानिक और एक पत्रकार ने इतिहास रच दिया।